Hello student, good morning to all of you. Today we'll discuss soldering and breaching and difference between soldering and breaching. उसके पहले एक संदेश सबके लिए कि मैं फिर से वही संदेश दे रहा हूँ कि सब लोग घर पे रहना, इधर उधर मत ज़्यादा घूमना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना, क्योंकि तुम भी जान रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोरोना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सोल्डरिंग पे। तो सोल्डरिंग क्या है? एक तरह का ये भी एक जॉइंट है, वेल्डिंग जॉइंट के तरह ही ये एक जॉइंट बनाता है। तो सोल्डरिंग मटेरियल सबसे पहले हम देखते हैं किसके किसके लिए होता है। तो सोल्डरिंग होता है सिमिलर मटेरियल, ये मतलब आयरन एलॉय प्लस एल्युमिनियम, इस तरह के दो मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए, या सिमिलर मतलब स्टील स्टील, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, और डिसिमिलर मतलब आयरन स्टील प्लस एल्युमिनियम या एल्युमिनियम प्लस कॉपर। तो ये हुआ मतलब सबसे पहले ये सिमिलर और डिसिमिलर के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब सिमिलर और डिसिमिलर के बाद आता है कि इसमें एक चीज और, जैसा कि और भी कई तरह के वेल्डिंग पड़े थे, जैसे टीआईजी वेल्डिंग में फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं लेड प्लस स्टील। ठीक है, ये हमारा सोल्डर या फिर फिलर मटेरियल कहते हैं, लेड प्लस स्टील। अब इसका आगे मैं इसका कंपोजिशन भी बताऊंगा कि कितना कितना कब कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्डरिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो दो वर्क पीस है, इसको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ मैंने मतलब कि एक डार्क कर दिया है। यहाँ पर क्या है, ये सोल्डरिंग किया हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह सोल्डरिंग किया हुआ है, यहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ है, यहाँ पर सोल्डरिंग किया है। सोल्डरिंग हम लोग जनरली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कीट बनाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये इसका स्ट्रेंथ जो है थोड़ा वीक होता है, ऐसा नहीं कि अदर वेल्डिंग की तरह इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा वीक होता है, स्ट्रेंथ वीक होता है। तुम लोग भी देखते हो सोल्डरिंग के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, एक सोल्डर जो होता है जो तार के फॉर्म में होता है, तुम लोग भी देखे हो कभी कुछ मोबाइल रिपेयर या टीवी रिपेयर कुछ कराने गए हो तो एक तार के फॉर्म में रहता है, अच्छा पतला सा, तो वो रहता है लेड प्लस स्टील। अब उसके लिए अब देखते हो कि वो क्या करता है, हमेशा एक डब्बे में रखा रहता है पेस्ट टाइप का, तो वो पेस्ट लगाता है तार पे या उस पे जिस जहां पर सोल्डरिंग करना। वो क्या करते हैं, वो फ्लक्स है, वो है फ्लक्स फॉर क्लीनिंग द सोल्डरिंग स्पेस। मतलब सोल्डरिंग स्पेस वहां मान ले कोरोजन लगा हो या और कोई डस्ट पार्टिकल हो, इम्प्योरिटी हो, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं। वो जो डब्बे में पेस्ट टाइप का रखा होता है उसको यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, फॉर क्लियरिंग द सोल्डिंग स्पेस। अब फ्लक्स मटेरियल होता किस चीज का है, तो और क्या करता है, फ्लक्स मटेरियल जो होता है वो तो या तो पाउडर फॉर्म में होगा, या पेस्ट फॉर्म में होगा, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, तीनों फॉर्म में होगा, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जनरली पेस्ट फॉर्म में देखें। अब देखो फ्लक्स मटेरियल क्या होता है, तो फ्लक्स मटेरियल होता है जिंक क्लोराइड और एमोनियम, एक HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl भी होता है, और क्या होता है रेसिन एंड रेसिन प्लस अल्कोहल बेस्ड फ्लक्स। देखो फ्लक्स मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, रेसिन एंड रेसिन प्लस अल्कोहल बेस्ड फ्लक्स। कोई भी अल्कोहल, जैसे अभी भी देखते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, क्लीन करता है, जल्दी से जल्दी क्लीन करता है, इसके लिए रेसिन प्लस अल्कोहल बेस्ड फ्लक्स यूज करते हैं। अब आते हैं वापस सोल्डरिंग में। तो एक सोल्डरिंग मशीन होता है, इस तरह से एक पकड़ने वाला सोल्डरिंग मशीन होता है, यहाँ पर टिप जैसे पेन का टिप दिख रहा है इस तरह होता है, और पतला सा सोल्डर जो कि टीन प्लस लेड का होता है वो लेते हैं, और फ्लक्स से हम क्या करते हैं, उस स्पेस को क्लीन करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सोर्स की मदद से हीट अप करते हैं जिस एरिया पे कि जैसे यहाँ पर वेल्ड करना है उसको हीट अप करते हैं, और साथ साथ फिलर मटेरियल यूज करते हैं, और वो हिट करके मेल्ट कर जाता है। अब जो हीटिंग होती है, जो हीट करते हैं हम सोल्डिंग में,
तो वो सोल्डरिंग इस हीट जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा ऑलवेज। सोल्डरिंग प्रोसेस इज ऑलवेज डन बिलो देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही गर्म करते हैं और वहीं तक में वो सोल्डर मटेरियल जो होता है मेल्ट कर जाता है और इस तरह का एक ज्वाइंट बना लेता है। अब देखो इसका एक बात और, ये जो ज्वाइंट बनता है ये लीक प्रूफ ज्वाइंट होता है, मतलब इसमें एयर भी पास नहीं कर सकता, एक लीक प्रूफ बहुत ही अच्छा ज्वाइंट होता है। अब देखो मैं एक बार लेड का और वो सोल्डरिंग मटेरियल का कंपोजिशन तुम लोगों को बताता हूँ। सपोज करो कि लेड प्लस टीन, टीन प्लस लेड हमने लिया। लेड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉरी टीन का जो लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इन दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाए तो जो सोल्डर बनेगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा 205 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अभी जो 1:1 के रेशियो में अगर ले रहे हैं तो सोल्डरिंग का टेम्परेचर, सोल्डर मटेरियल जो हमारा बनेगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितने डिग्री पे वो हीट अप होके वेल्ड कर जाएगा, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, वो होगा 205 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक अलग अलग कंपोजिशन लेके इस मेल्टिंग टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा, लेड सॉरी टीन प्लस लेड लिया। टीन का वही मेल्टिंग टेम्परेचर 232 डिग्री, सॉरी टीन का और लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, टीन लिया 62% और लेड लिया 38%, तो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो गया 183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इसीलिए मैंने लिखा है मे बी डिफरेंट फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड बाय ऑलवेज लेस देन, बट यहाँ बट होना चाहिए, बट ऑलवेज लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम क्या किए हैं, टीन को ज्यादा रेशियो में लिए हैं। कभी क्या करेंगे, अगर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो हम लेड को ज्यादा लेंगे। जब लेड को ज्यादा लेंगे तो ये 183 250 से भी मे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज 450 से नीचे होगा। सोल्डरिंग तुमने भी देखा है और कई लोग तो तुम लोगों में से ऐसा भी होगा जो एक्सपर्ट होगा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में, तो वो सोल्डरिंग किया भी होगा। तो सोल्डरिंग मेनली हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज करते हैं। ये वो सोल्डरिंग मटेरियल है और इसका कंपोजिशन भी मैंने बता दिया, अब फ्लक्स भी बता दिया, फिर से एक बार फ्लक्स बता देता हूँ। अब यहाँ ये देखो मैंने इस तरह से कीट बना के दिखाने की कोशिश किया है कि ये कोई सोल्डरिंग कीट है, यहाँ पर स्पेस है छोटा सा, इसको सोल्ड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स देंगे HCl या जिंक क्लोराइड का, इसको साफ करेंगे। जब क्लीन हो जाएगा तो हम सोल्डर मटेरियल जो कि लेड प्लस टीन का होता है वहां पर लाएंगे, और वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सोल्डर हिट किया हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल जो हमारा इस तरह से सोल्डिंग आयरन होता है वो हिट किया हुआ रहेगा, और यहाँ पर फिर वो लेड प्लस टीन का जो सोल्डर मटेरियल यहाँ डालेंगे और हीटअप होगा बिलो देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। वो फिर जब उसको हटाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्ड हो जाएगा। अब फिर से फ्लक्स मटेरियल यही जिंक क्लोराइड और HCl। अब मैं इसका मेन प्रोसेस भी बता देता हूँ। Through soldering obtained a good joint between the two plates. The strength of the joint is limited by the strength of the filler material used. Solder is normally used for obtaining a neat leak-proof joint or low resistance electrical joint। तो यहाँ भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो यही दोनों वायर हैं, इन दोनों को ज्वाइंट किए, तो यहाँ पर जब ये बढ़ गया यहाँ पर कुछ मटेरियल, तो ये एक तरह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर क्या है, जो भी सोल्डर होता है लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल करंट को जल्दी से जल्दी ये पास करने देगा। वही अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट को पास नहीं करने देगा। लेकिन यहाँ पर सोल्डरिंग में क्या होता है, कम से कम रेजिस्टेंस बनता है जिससे कि पास करने देता है इलेक्ट्रिकल करंट को जल्दी से। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।